सागर। भोजपुर सागर आ गया। ओके। तो जैसा कि हमारा ये दूसरा सत्र है, जिसमें कि हम लोग भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने लगभग 20-21 श्लोक तक कर लिया था। तो अगर एक बार फिर से हम इसका संक्षिप्त में परिचय जो हमने पिछली बार देखा था, तो अज्ञानपूर्ण जो कर्म है वो नरक जीवन की ओर ले जाते हैं व्यक्ति को, जीवात्मा को, और खास तौर से जो कि मनुष्य जीवन में रहते हैं, है ना। फिर 4 से 6 श्लोकों में जो है परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इनका स्थान कहाँ है, लोकेशन क्या है ना। तो उसका आंसर किया। और सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर 7 से लेकर 36 तक 28 प्रकार के जो नरक लोक हैं, वैसे तो कई हैं, लेकिन कई हजारों के हिसाब से बताए गए हैं, बहुत छोटे छोटे। मतलब एक बार जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, है ना, कि जो कर्म का जो चक्की है वो बहुत हल्के चलती है, लेकिन वो कोई भी दाने को छोड़ती नहीं है ना। द मिल्स ऑफ कर्मा ग्राइंड वेल, ग्राइंड स्लो, बट इट्स ग्राइंड सो वेल कि इट डजंट लीव इवन अ सिंगल थिंग, मतलब सिंगल उसका जो है ग्रेन को भी नहीं छोड़ता है। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और 37 से लेकर 40 तक विराट रूप को समझने से भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। तो अगर ये पूरा ब्रह्मांड अगर हम देखें, तो ये भगवान का जो है विराट रूप है, इसी का ही जो पार्ट है। जितने भी हमने अगर पहले जो हमने डिस्क्रिप्शंस देखे कि जम्बू द्वीप है, ये है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग लोकों के बारे में पढ़ा, और फिर ये नरक लोकों के बारे में पढ़ा। तो ये भी सब कहाँ आते हैं, भगवान के विराट रूप है। और ये किस में सहायता करता है, भगवान के जो व्यक्तिगत स्वरूप है उसको समझने में सहायता करता है। ठीक है। फिर 1 से 3 तक हमने देखा था, इसको मैं थोड़ा सा तेज ही लेके चलूंगा क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक स्थितियों लोकों में क्यों रखा जाता है। तो कर्म करने वाले व्यक्ति की श्रद्धा और प्रकृति 3 गुणों के अनुसार होती है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसके अनुसार वो सुख सुख दुख और दुख तीनों चीजें भोगता है। अपने अज्ञान अविद्या के कारण मनुष्य निषिद्ध कर्म करता है और नरक के विभिन्न स्तरों में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो जानते नहीं थे, या जानबूझ के उसको इग्नोर करना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन, है ना। फिर नरक लोक और पितृलोकों का स्थान पूछा था। तो कोई बताएंगे कहाँ पे है स्थान। हरे कृष्णा। नहीं बताएंगे। बिल्कुल रिपीट करिए, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, सुन नहीं पाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ये नरक लोक और पितृलोक का स्थान कहाँ है, क्या बताया था। विप्रो जी नीचे है और कॉर्नर में है जहाँ पे सनलाइट भी आती है, आपने बताया था लास्ट टाइम। ओके। नीचे कहाँ। जो गर्भोदक नीचे सागर है बिल्कुल उसके ऊपर दक्षिण। है, और जो नरक लोक पाताल है लोक। उनके नीचे। एक राइट कॉर्नर में शायद ऐसा बताया था आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी पाताल लोक के नीचे है शायद। अच्छा, और कोई और। ठीक है। पाताल लोक और गर्भोदक वो हाँ, सागर जो उनके बीच में है वो। करेक्ट करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो और पितृलोक भी वहीं पर ही स्थित है, जहाँ पर जो है पितृ जो है अपने जो क्या कहते हैं, गोत्र होता है, उसको तरने के लिए जो है वहां पे भगवान से प्रार्थनाएं करते रहते हैं, है ना। और यमराज जो पितृ और सूर्यदेव के पुत्र हैं वहीं निवास करते हैं, है ना। और उनके बाद जो है यमराज की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हें उचित नरकों में भेजते हैं। फिर हमने एक स्टोरी सुना था, किसी को याद है, क्या स्टोरी था। हरे कृष्णा बोलिए, सागर प्रणाम। यस प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक स्टोरी था जो आपने बताया था कि रेफरेंस दिया था रीता मित्र प्रभु जी का, कि हाँ उन्होंने सुनाई थी वो स्टोरी, हाँ हाँ। है ना। और वो उनके पितृ से संबंधित थी, है ना। क्या जिनकी स्टोरी पूछ रहा हूँ। रोजी वो रोजी वो स्टोरी ये थी, उसके अंदर जो उनके बहुत पिताजी शॉर्ट में हैं, बता देंगे बस, हाँ। मतलब हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, उसके अंदर ये स्टोरी होती है कि उनके जो फादर हैं वो किसी काम से जाते हैं, लेकिन जब काम से जाते हैं फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है ना।
फिर वो मतलब इतने में क्या होता है, जो उनका बेटा है वो ढूंढते 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 वहां पे जाता है, तो फिर एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वो भगवद गीता के तीसरे अध्याय को, जो अध्याय है उसको वो रीड करते हैं, और उसको रीड करने के बाद में उनके पिता जो हैं वो तर जाते हैं। हम्म फिर उस सेंस में आपने मतलब आप जो आप ये मैसेज देना चाह रहे थे, वास्तव में जो भी हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो भी हम छोटी छोटी जो हम चीजें करते हैं, चाहे चैंटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, हियरिंग हो, उसका हमारी लाइफ में और हमारी लिबरेशन में मल्टीफोल्ड इफेक्ट होता है, जिसको हम आज की डेट में नहीं समझ पा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। उसके बाद ये भी हुआ था कि वही वही जो बच्चा था वो क्या करता है, भगवान के अपने पिता से आज्ञा लेकर भगवान के मंदिर में जाके तीसरे अध्याय का पाठ करके, और वो इतना पावरफुल होता है कि पूरे नर्क लोक को ही वो खाली कर देता है ना। सो वहां पर फिर संवाद भी बताया था, तो भगवान विष्णु के पास जो है यमराज जी जाते हैं, तो भगवान ने कहा कि भाई इस तरीके से तीसरे अध्याय का महात्म्य ही ये कहता है। तो अब आप वेट कीजिए अपनी सर्विस का जब आपको नेक्स्ट सर्विस मिलेगा, ठीक है। आज एक और हम इससे रिलेटेड स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने मुझे लग रहा है 21 तक कर लिया था। 22 तक हो गया था प्रभु। हाँ 22 कंप्लीट हो गया, 23 से करना। 22 में था, कौन सा नर्क है? ये वैतरणी वाला था प्रभु। वैतरणी वैतरणी नदी का नाम। पतन था उसमें प्रभु जी। वैतरणी नदी में डाल दिए जाते हैं जो ओके क्षत्रिय परिवार में। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे बस हम 22 से ही स्टार्ट करते हैं फिर से। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेता है, किंतु नियत नियमों का पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। तो इसमें हम क्या समझते हैं कि नियत नियमों का पालन क्या होता है? वैसे तो हम लोग जब से इस्कॉन में आए हैं तब से नियत नियमों का पालन, जो ये 4 नियम बताए जा रहे हैं, या अगर हमें आहार निद्रा भय मिथुन से परे जो चीज बताया जा रहा है, सो दिस इज वन थिंग। तो इसमें हम क्या चीज समझते हैं प्रैक्टिकली कि किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? वर्णाश्रम धर्म के बारे में होगा शायद। वर्ण आश्रम धर्म भी बहुत आगे की बात है। मतलब जैसे अब अगर बहुत सिंपल सी बात देखा जाए, तो अगर किसी भी हम उसमें देखेंगे तो जैसे स्नान करने के लिए बताया गया, या कोई जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उसको बताया जाता है कि हाँ, मतलब उनके पास ऑल्दो दे आर नॉट ब्राह्मणस, दे आर नॉट क्षत्रियस, बट उनके पास वो एक मौका होता है, क्योंकि वो क्या बताया जाता है उनको, द्विज द्विज बंधु बताया जाता है कि उनके पास वो मौका है ना। लेकिन उसके बाद उसका उल्टा करते हुए, जैसे कि आज की डेट में हम अपनी लाइफ को देख सकते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ, स्नान करना क्या जरूरी है, जैसे बहुत सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए, शुद्धता के लिए, इवन हम लोग भी ऐसे ही थे, है ना। उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप जो है ना किचन में कब एंटर कीजिए, जब आप स्नान कर लें। आप जो है ना ये चीज तब कीजिए, जैसे अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो उसके बाद स्नान कीजिए। तो ये सारी चीजें, मतलब ये नियत नियमों का पालन बताया जा रहा है कि ये अवहेलना करता है कि अरे ये क्या तुम बेकार पुराने जमाने में बैठे हुए हो, ये तो अवे मतलब इसकी इतनी ज्यादा क्या जरूरत है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। इससे बेटर है हम क्या है, कंफर्टेबल लाइफ जिए। तो उसके लिए क्या है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है ना। तो ये नरक के चारों तरफ है ये नदी बेसिकली, जो हम फर्स्ट स्लाइड में देख रहे थे उस तरीके की नदी है। और उस नदी में क्या है, पानी नहीं है ना। जब पापी यह नदी नरक को गिरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिन जल जीवों से भरी हुई है ना। तो कोई ये नहीं है कि खाली नदी में जाके गिर गए, तो उसमें बहुत ज्यादा जो डेंजरस जो क्रिएचर्स हैं पानी में रहने वाले या नदी में रहने वाले, वो सारे उसके अंदर में पाए जाते हैं। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे उसी क्षण खाने लगते हैं। अब खाने लगते हैं तो फिर से हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था कि एक कौन सा शरीर मिलता है, किस प्रकार का शरीर मिलता है? यातना सहने के लिए एक शरीर दिया हाँ, जाता है ना। यातना शरीर ये मिलता है। आत्मा शरीर। उसकी उसकी क्या कंसिस्टेंसी है, मतलब एक तरीके से कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब क्या उसका वो है? उसका प्रभु ऐसा बताया था, आदमी होती है नहीं कि होगा आदमी को दर्द होगा, मुझे पीड़ा वो होगी, मरता लेकिन नहीं है, कोई वो फर्क नहीं यातना सहन के बाद भी पड़ेगा। मरता नहीं है, मृत्यु नहीं होती। हाँ, चाहे कितनी ही यातना दी जाए नहीं उसको। नहीं, तो जी मैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी ये होती है कि जो हाँ जो हमारा हम स्थूल और शरीर वो होता तो है शरीर के और जो बीच का सूक्ष्म शरीर शरीर होता होता है। है, उनके बीच का शरीर होता है।
और उसमें ज्यादातर पोर्शन जो है वो सूक्ष्म का होता है जी, ताकि मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब वो डिसकंटिन्यू ना हो जाए, और इसके अलावा क्या कहते हैं उसको यातना अच्छे से दी जा सके। दर्द दर्द रहेगा बट हाँ मृत्यु जी, नहीं दर्द होगी, रहेगा। है ना। और हाँ, मृत्यु उसमें नहीं जो होती उसमें। सूक्ष्मता बताई गई वो क्या बताया गया कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर से थोड़ा सा ज्यादा स्थूल है ना। हाँ तो जी, इस थोड़ा सा तरीके तो का बताया एग्जैक्टली। गया। ठीक है। यस और प्रॉब्लम। उसको वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। तो वह जल के जीव उसी शरीर पाने और पाप में शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पाप में कर्मों कर्मों का स्मरण करता है। मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस एवं चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता है ना। तो ये कौन सा है कि जो कि धार्मिक नियम कि अगर हमारे को जो बेसिक नियम बताए गए हैं उसको भी अगर फॉलो ना करके और ज्यादा डिग्रेड हो जाते हैं तो उस समय में वैतरणी नदी में उसको वो नरक प्राप्त होता है ना। फिर 23वें नंबर श्लोक में आते हैं, निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें अच्छा आचरण शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे पीप मल मूत्र श्लेष्मा लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से भरे समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। अब एक पॉइंट से देखा जाए तो शूद्र तो हम सभी हैं। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि भाई अब अगर एक व्यक्ति शूद्र है लेकिन वो अपने आप को सुधार नहीं पा रहा है ना, तो उसको क्या कैसे समझेंगे। और या फिर दूसरा व्यक्ति शूद्र है ही कौन। मतलब मान लीजिए कोई कहता है कि भाई मैं तो शूद्र नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हूं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ओके। तो इसमें दो तरीके से है, ठीक है ना। एक बेसिकली कि हमारा अपब्रिंगिंग क्या है, कि फैमिली जिस फैमिली में हम पैदा हुए हैं, भले से ही बहुत रिच फैमिली हो बहुत उच्च कुल के हो, लेकिन जो उनका आचरण है वो क्या है, एक शूद्र के समान है। अब उस शूद्र के समान में मैं एक लेक्चर में सुन रहा था तो बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो कि हम लोग आजकल ध्यान भी नहीं देते, है ना। जैसे आजकल बहुत एक सिंपल सी बात हो गई है कि बच्चे जो है ना माँ बाप का नाम लेते हैं। तो कई बार बचपन में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे देखो बच्चा जो है ना नाम लेके बुला रहा है, नाम लेके बुला रहा है, इट लुक्स वेरी मॉडर्न, इट लुक्स वेरी गुड कि हाँ चलो कोई बात नहीं। इसी के कंटेक्स्ट में प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का भी नाम नहीं लेती थी। तो इवन दिस मच ऑफ मतलब ये तो खैर हम अपने पेरेंट्स में भी देख सकते हैं कि कभी जो है हमारे पेरेंट्स जो है मतलब हमारी मदर जो है हमारे फादर का नाम कभी नहीं लेंगी। सो दे विल गिव अ रेफरेंस कि हाँ इसके पापा, और ऐसे करके जो है ना मतलब उनको एक इनडायरेक्ट वे में उनका नाम ले लिया जाता है ना। तो अब एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये एक तरीका है जिसको हम क्या है बेसिकली हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते ये सारी चीज़ों को आते हैं। जब मैं ये सुन रहा था तो आई वाज रियलाइजिंग कि जब हम लोग जैसे से सपोज अगर हम आप लोग सब प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं तो आप लोगों को आपसे बड़ा व्यक्ति मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अगर किसी का नाम है कोई तो आप उसको कैसे रेफर करते हैं उसको। सर जो या मैम करके क्या हो गए सर या मैम। सर या मैम करके या जी लगाएंगे श्री हाँ। लगाएंगे श्रीमती लगाएंगे कुछ इस तरीके। बट जब हम लोगों ने खास तौर से जब ये यूएस स्टाफिंग ज्वाइन किया था तो इसमें मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। तो आपसे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो कोई भी व्यक्ति छोटा हो कुछ भी हो आपको नाम लेके ही बोलना है। यू डू नॉट हैव टू यूज एनीथिंग, है ना। कि अगर हम यूएस में देखेंगे तो एक्चुअली उसी कल्चर को हम अडॉप्ट करते करते और ये एक हमारे पास मौका था कि जहाँ पे हम अपने आप को बेटर कर सकते थे। तो बेसिकली उन सारी चीजों को जो मतलब हम ये देखते हैं कि बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें प्रभाव डालती हैं और इनकी वजह से भी हमें नरक में जाना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। फिर आते हैं 24 नंबर श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी ये कह रहे थे कि उनको कॉन्शियसनेस का लेवल ब्राह्मण लेवल तक ले जाना। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि जो उसमें ना रहकर भी वहीं पर मतलब एक्चुअली में अगर हम अपने आप को एलिवेट नहीं कर रहे हैं तो ब्राह्मण के लेवल तक नहीं लेके जाएंगे या मतलब एटलीस्ट शूद्र से ऊपर उठने का कोशिश भी नहीं करेंगे तो शूद्र वाली कैटेगरीज तो शूद्र वाली चीजों को ही तो करेंगे। तो ब्राह्मण मतलब यस इसमें यस। दोनों में डिफरेंस नहीं है ना एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो बात आप कह रहे हो
समझ रहे हो प्रभु? परपट परपट, हाँ परपट में पढ़ रहा था ना, मैं परपट में लिख रहा था। एक ये रहा, इवन अ बॉर्न शूद्र इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ ब्राह्मणा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो यही तो चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर एक्चुअली में हम लोग देखते हैं, मैं आप उल्टा समझ रहे हैं क्या कि ऐसा करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने डिग्रेडेड हैं कि हम जो ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द वेस्टर्न कल्चर, कि जिसमें हम नाम लेना, ये सारी चीजें करना, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। दिस इज जस्ट वन और टू एग्जाम्पल्स। एवरीवन शुड improve himself, कृष्णा says in भगवत गीता 4.13, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागः। तो अब एक्चुअली में तीन तीन प्रकार से मतलब जो प्रकृति के तीन गुणों के नियतम के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। तो उसमें बेसिकली यही चीज को बताया जा रहा है कि अगर हम या तो शूद्र, ऑल्दो हम सभी शूद्र हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें ये मौका मिला है वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या कर रहा जाता है, इस नरक में फेंक दिया जाता है, पुयोद नामक में। ठीक है प्रभु? ओके। तो 24 नंबर श्लोक में आते हैं, यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा उनके द्वारा वृथा ही पशुओं का मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी जो है परपट में, नहीं ये है 25, नहीं अच्छा नेक्स्ट वाले में बता रहे। तो अब कई बार हम देखते हैं कि अभी जो एक रिसेंट में इंसिडेंट हुआ क्या, कि जैसे जो है ना, कुत्तों को इतना ज्यादा वो दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है उनके लिए। ऑल दो यहाँ पे जो रेफरेंस बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, कि उनको इस चीज के लिए पालते हैं ताकि उनको क्या कर सके, जंगल में ले जाके मार सके, उससे किसी और को मार सके। अब एक चीज अगर हम देखते हैं कि हाँ भाई, जैसे कुत्ता पालना जो कि आजकल बहुत कल्चर में है, तो इसमें तो कोई हानि है नहीं, हम तो कोई जंगल में ले जाके मरवा नहीं रहे उससे, तो ठीक लग रहा है ये। तो फिर मतलब ये वाला और जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें दोनों में डिफरेंस है या सही, दोनों सेम है? डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो ये सेम नहीं है प्रभु जी। ये है ना कि जैसे बात तो एक ही है, हम घर पे ही अगर कुत्ता पालते हैं, तो हम्म। कोई जैसे अब कुत्ता पाला हमने, तो घर में बिल्ली आ रही है, चूहा आ रहा है, तो मतलब उसको डराएंगे, मतलब जैसा मुझे समझ में आ रहा है, तो करेंगे तो उससे हम किसी ना वो किसी तो एक को रक्षा के लिए मतलब। हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिटली जो मैं, ये मतलब मैं खुद का अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ, आई हैव सीन मेनी डॉग शेल्टर्स, जैसे आजकल डॉग शेल्टर्स चलता है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम जो है ना, देखो कुत्ते की कितनी सेवा कर रहे हैं, ये बेचारा ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, और उसको खिला क्या रहे हैं, उसको खिला रहे हैं चिकन फूड। हाँ, तो मार्क्स खिला। एक एक व्यक्ति, मतलब एक जीव को आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई कुत्ते की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको मार के उसकी वजह से दूसरे जीव को मार के आप क्या कर रहे हो। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं मैं इससे ही रिलेट कर पा रहा था। तो बेसिकली उसको क्या है, प्राण रोध नामक जो है नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेद डालते हैं। तो जैसे कि वो बो एंड एरो वाला जो गेम होता है ना, कि जिसमें टारगेट होता है, तो वो वैसा गेम जो है कौन खेलते हैं, यमदूत खेलते हैं उस व्यक्ति के साथ जो कि यातना शरीर में होता है, और उसके साथ में जो है ना, अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर निशाने लगाया जाता है। ठीक है। फिर 25 नंबर श्लोक पे आते हैं। तो 25 नंबर श्लोक में बताया गया जो है विशन नरक के बारे में, जो व्यक्ति जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की अविचारी रूप से बलि चढ़ा देता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैशसन नामक, ओ सॉरी, ये मैंने इसमें विशन लिख दिया, इसमें वैशसन है बेसिकली। ये हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है, नामक नरक में रखा जाता है। यहाँ यम के दूत उसे अपार पीड़ा देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तो कोई लोग, जैसे अगर हम पहले भी बलि के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो अगर हम बलि की ही बात देखा जाए, तो बलि देना कहीं पे भी पहले नहीं बताया गया। और अगर कोई बलि दे भी रहा है, किस वजह से, कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, है ना, तो उसकी वजह से मैं इस चीज की बलि दे रहा हूँ, तो उसकी जो गति है वो यहाँ पर बताई गई है। और शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे पर्पट में भी बता रहे हैं
कि बिकॉज मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मनुष्य भक्ति योग से उसके पूर्व के संबंध के कारण ब्राह्मण या संपन्न परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म पाकर उसे चाहिए कि वह भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त करे, है ना। किंतु कुसंग के कारण वह प्राय भूल जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही उसे यह प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। वह अनेक प्रकार के तथाकथित यज्ञ तथा काली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसका दुरुपयोग करता है और निरीह पशुओं की बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को किस प्रकार दंडित किया जाता है, उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया। तो पहली चीज ये बताया जा रहा है कि उच्च कुल में जन्म हुआ ही क्यों, तो उसके कुछ ना कुछ पायस डीड्स रहे होंगे, पायस पायटी रही होगी, तब जाके उसको वो मिला है। तो उसको यूटिलाइज कहाँ करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए कि हम कैसे मैं अपने और ज्यादा जो है ना भक्ति करके भगवान के निकट जा सकता हूँ। लेकिन ऑन ऑपोजिट ऑफ दैट कि अगर वो बलि देता है तो उसको इस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं 26 नंबर श्लोक में। यदि कोई मूर्ख द्विज अ, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य भोग इच्छा से अपनी पत्नी के वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की बहती नदी में डालकर वीर्य पीने के को विवश किया जाता है। तो जिस प्रकार से वो यातना देता है, मतलब अपनी वाइफ को यातना दे रहे हैं, उसी प्रकार से वही यातना उस व्यक्ति को सहना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं 27 नंबर श्लोक में। इस जगत में कुछ लोगों को का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करने तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार में यादन नामक नरक में रखा जाता है। अब एक्चुअली में इस चीज को देख के हम क्या चीज को समझ सकते हैं कि जैसे आजकल मैं एक चीज हम देखते भी हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा, इट्स नॉट न्यू, कि जैसे कई बार हम लोग ऐसी चीजों को देखते हैं कि जहाँ पे किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है ना, तो सरकारी नौकरी में जो है सैलरी ठीक ठाक होती है, मतलब इट्स ओनली ठीक ठाक। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए इतनी ज्यादा मारामारी क्यों रहती है? क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। वन इज सिक्योरिटी, कि हाँ भाई एक सिक्योरिटी है कि हाँ भाई आपको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तभी वहां से निकाला जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि कोई निकाल सकता है। एंड सेकंड थिंग इज कि उसके ऊपर आप घूसखोरी कैसे कर सकते हो, कैसी पोजीशन है ना। सो अगर हम देखते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है ना कुछ भी ऐसा करना कि उसमें फ्रॉड करना, कि भाई अब जैसे कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला तो कॉन्ट्रैक्टर आपके घर पे पैसा पहुंचा रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। से सपोज किसी के घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, अब उसके पास नोटिस आया कि आपको 10 लाख रुपए का नोटिस आया, वो जाता है और उससे जाके मिला और जाके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसको दे दिया और वो नोटिस जो है निल निल हो जाता है। सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो यहाँ पे बताया जा रहा है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, जो कि हम समझ सकते हैं कि एक आधिकारिक टैक्स पे टैक्स देना, है ना, या फिर किसी भी प्रकार का फ्रॉड कर देना, कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें उतना चीज को डिलीवर ना करके उसको क्या किया कि कम चीज को डिलीवर किया और उससे जान किसी का जान जोखिम में जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। से सपोज जैसे अभी तो स्थिति बहुत ठीक है, जैसे पहले टोल टैक्स लिया जाता था, रोड भी नहीं होती थी और टोल भी लिया जाता था, तो टैक्स पे टैक्स लेना, है ना। तो ये सारी चीजों में यह नर्क, उस नर्क में 720 कुत्ते होते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर होते हैं। तो उस नर्क का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, 720 कुत्ते होते हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों की भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा जो निगलने का मतलब होता है कि बेसिकली इतना ज्यादा भयावह तरीके से उसको खाते हैं कि उसको निगल ही जाते हैं पूरा। ठीक है। फिर आते हैं हम 28 नंबर श्लोक पे। 28 में वह क्या है? इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अब झूठी गवाही देने के लिए आप लोगों को, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग कोर्ट कचहरी का वो जानते हैं, लेकिन झूठी गवाही देने के लिए बहुत सारे गवाह अवेलेबल रहते हैं। तो वो जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ कौन से नरक में लेके जाती है? ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत अविचिमत सची सुता चैतन्य प्रभु आपको शायद नोटेशन एनोटेशन कर रहे हैं, आप उसको अभी मत कीजिए, या गलती से हो रहा है। ठीक है।
अविचितमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसा कितना ऊंचा है जो पर्वत है, 800 मील ऊंचा, है ना। तो अब इसमें क्या चीज को बताया जा रहा है कि व्यापार अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है। अब व्यापार करते समय झूठ बोलने, तो उसमें भी एक तरीके से बिल्कुल हम शुद्धता से तो नहीं रह सकते। और वो भी शिला प्रभुपाद जी, जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था, रसराज श्री कृष्ण में शिला प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं। लेकिन एक ऐसा है कि जहाँ पे जैसे आज की डेट में हम देखते हैं फूड इंडस्ट्री है, कि वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों को क्या नुकसान होगा क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं, हमारे को क्या है, हमें झूठ बोल के जैसे तैसे हमें बेचना है, हमारे को प्रॉफिट होना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति दान देते समय झूठ बोलता है कि अरे नहीं नहीं अभी तो हमारे पास इतना ही है। समर्पित श्याम प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, आपका हैंड रेज्ड है। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी, यस प्रभु जी। जो आप पढ़ रहे थे उसी के संबंध में था प्रभु जी क्वेश्चन। जी प्रभु जी, वो बोला आपने कि मतलब झूठी जो जो जी गवाही होती है वो अगर देता है कोई, तो हम्म। फिर उसके लिए भी मतलब एक बताया कि एक प्रकार की सजा है स्पेसिफिक। यस फिर प्रभु जी, लेकिन बहुत सी बार जो गवाही है वो व्यक्ति अपनी मजबूरी में भी देता है, कि मतलब उसके फैमिली को किडनैप कर लिया, या फिर उसको जबरदस्ती उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ हम ये कर देंगे। तो मजबूरी में वो कर रहा है जी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको लग रहा है कि इसको इस तरीके से हम दबा सकते हैं, और इसको दबा करके अपना बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में एक्चुअली कैसे जो क्या हो मुझे सकता है प्रभु लगता है जी? प्रभु जी, झूठी गवाही का जो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि टू अर्न समथिंग दैट इज आउट ऑफ, कि आउट ऑफ सम, मतलब कोई हमारे आउट ऑफ साथ सम पर्सनल प्रॉफिट, आउट ऑफ सम पर्सनल प्रॉफिट, यस नॉट इन प्रेशर। यस यस। तो उस वजह से, और एक्चुअली में जैसे कि हम लोग देखते हैं कोर्ट में गवाह बहुत इजीली मिलते हैं, तो वो झूठी गवाही है। बेसिकली आपको पता भी नहीं है कि क्या कंटेक्स्ट है क्या नहीं है, बस आपको झूठी गवाही देनी है। कि जो लोग, जैसे कि हम पहले मूवीज में देखते थे, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, और सब फटाक देना से झूठ भी बोलते थे। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर कोई मजबूर है तो उसके लिए नहीं है ना प्रभु जी। कह सकते हैं जो यहाँ भागवतम में दिया गया है हम तो उसी हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, प्रभु जी, और जितना समझ थैंक रहे यू। हैं, है ना। और यस दान प्रभु। देते समय भी अगर जैसे कोई झूठ बोलता है, जैसे हम किसी के घर पे दान लेने के जा रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। इवन डिवोटीज को भी ये चीज को मेक श्योर करना, बेचारे शीशपाल प्रभु जी बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमें जेन्युइनली मतलब जो है ना थोड़ा आगे आना चाहिए। और जैसे कि सुंदर गोपाल प्रभु जी ऑलवेज कहते हैं कि दान देने से कोई व्यक्ति कभी गरीब नहीं हुआ, है ना। तो इस चीज में हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी बहुत ज्यादा मजबूरी है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको हमें शेयर करना चाहिए। बट यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इस चीज को बताया गया है ना। ऐसा पापी व्यक्ति, ये मैंने बता दिया, इस नरक का कोई आधार नहीं होता। मतलब नीचे जो बेस है ना, मतलब एक्चुअली में कोई बड़ा अच्छे से प्लेन आधार नहीं है, और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है ना। तो बड़ा उबड़ खाबड़ सा उसका आधार है एक तरीके से देखा जाए, किंतु इसमें जल नहीं होता। अब पत्थर के समान जो है वेव्स हैं मान लीजिए, लेकिन उसमें जल नहीं है, वो वेव क्या पत्थर ही है बेसिकली। इसे इसलिए इसे अविचित मत यानी कि जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने पर उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते, और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। ये एक बार मैं वीडियो देख रहा था, एनिमेटेड वीडियो है नरक के वर्णन के। उसमें देखते हैं कि जैसे कोई, जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स हो, हम उसको फेंक दें तो नीचे जाके एकदम से बिखर जाते हैं। उस प्रकार से उस शरीर को दिखा रखा था कि 800 मील से ऊपर फेंका, और उसके बाद वो शरीर पूरा बिखर सा जाता है ना। और उसके बाद भी मृत्यु नहीं होती। फिर आते हैं 29 नंबर श्लोक पे। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करते हैं उन्हें यमराज के दूत आयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो भी इस नरक में स्थान पाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सबके लिए ये मदिरापान जो है, जो जो भी ये सोमपान है, मतलब जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो बिल्कुल मना है ना। आयपान नरक में यम के दूत उसकी उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के अंदर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। तो ऐसा लेक्चर में भी बता रहे थे कि जितनी क्वांटिटी में वो पिया होता है उतनी ही क्वांटिटी का वो लोहा जो है उनके मुंह के अंदर खोल के वो डाला जाता है। ठीक है ना। ये हमने देखा भी होगा पिक्चर एक बार, भगवत गीता में दिया गया है उस चीज को, है ना। फिर उसके बाद 30 नंबर श्लोक में आते हैं। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं तो बहुत महान हूं, और उच्च जन्म तप शिक्षा आचार जाति अथवा आश्रम से अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह इसी जीवन में मृत्यु तुल्य है, और मृत्यु के पश्चात शार कर्दम
नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति कौन है देखा जाए तो, अब देखा जाए मैं भी इसका अंदाजा तो नहीं लगा पा रहा था, बट जो मैं लेक्चर में सुन रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा बता रहे थे कि जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो जैसे मान लीजिए चाहे सनातन धर्म के ही हों, वो क्या करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंड सेट कि हमें जो है ना इन वेदों की वजह से जो है ना हमें हमेशा नीचा दिखाया गया है, हमें मारा गया है, हमें ये किया गया है हमें, तो वो क्या करते हैं उन वेदों को भी फाड़ने लग जाते हैं, जलाने लग जाते हैं, रामायण जला दिया, भगवत गीता जला दिया। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर रिलीजन, मैं अपने ही रिलीजन की बात कर रहा हूँ, बट उसमें वो किस वजह से कि नहीं नहीं हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो ये बताया जा रहा है वो ये गति बताई जा रही है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है, तो सिर के बल गिराया जाता है बेसिकली। फिर आते हैं 31 नंबर श्लोक में। तो यहां पर बताया जा रहा है इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। तो देखिए एक्चुअली जो हम ममसाह करके हमने जो पहले पढ़ा था वो जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि जो काली को या इन सबको जो है जो मांस खाते हैं या एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि किस प्रकार से मांस खाया जा सकता है। ऐसे यज्ञ करने वाले को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। तो जिन लोगों को उसने मारा होता है उन वो लोग जो है ना वेट कर रहे हैं वहां पे कैसे राक्षस बन के, और उसके बाद जो है उनके टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। तो बेसिकली देखा जाए एक इसमें कुछ कह रहे हैं समर्थ श्याम प्रभु जी, या पहले का हैंड रेस्ड है आपका? जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन था हम्म। कुछ। जी प्रभु जी, जैसे वो बोला आपने कि मतलब शास्त्रों को फाड़ देते हैं, वेदों को फाड़ देते हैं, जी प्रभु जी, इसके अंदर क्या उन लोगों को भी हम काउंट कर सकते हैं जो बस जो वास्तव में बोलते हैं कि शास्त्रों शास्त्रों में मतलब सब कुछ वो सच नहीं है, शास्त्रों को मत मानो, जैसे मतलब बहुत सी एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जय एग्जैक्टली भीम वाले क्योंकि हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, कुछ ना होते हुए भी दे आर डिफाइनिंग देमसेल्फ एज वेरी वेरी, वो बहुत अपने आप को महान बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से वो व्यक्ति भी उसी कैटेगरी के अंदर ही आता है। जो मतलब ठीक है, शास्त्रों को बट नो तोड़ तोड़ रिलीजन के। टेल्स यू, बट अगर आप किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे ना कि आप कहेंगे नहीं उनके तो रिलीजन, नो रिलीजन टेल्स यू टू ऑफेंड एनी अदर रिलीजन। कभी भी आप चाहे कितना भी डिफरेंस होता है बट नोबडी आस्क टेल्स टू ऑफेंड, है ना। तो यहाँ पर यही चीज को बताया जा रहा है कि वो जो है ना इस प्राइड में रहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत ज्यादा महान है, दूसरे व्यक्ति सब बेकार है ना। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए इवन इन अवर डिवोशनल लाइफ। सबसे पहले अगर हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु जी किसमें बता रहे हैं, शिक्षाष्टकम में बता रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन। हमें वी हैव टू बी वेरी टॉलरेंट, वी हैव टू बी वेरी हम्बल। So that is the position of a devotee also. Sometimes devotee also becomes very puffed up कि नहीं नहीं अरे मैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हूँ, ये देखो कैसे हम तो अभी भागवतम में पढ़ के आए हैं प्रभु जी, ये सब इतने देखो ये सब तो मरेंगे, ये ऐसे ऐसे नरकों में जाएंगे। नो, वी शुड नॉट बी पफ्ड अप विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है कि हमें भी यहाँ से बचाने वाला कौन व्यक्ति है, हमें शिला प्रभुपाद जी ने बताया बचाया। अब उसके बाद में अगर कोई और व्यक्ति ऐसा है तो उससे उसके रोग से जो है हमें घृणा होनी चाहिए, उस व्यक्ति से घृणा नहीं होनी चाहिए। किसी को बुखार आ रहा है तो हमें क्या लगता है वो व्यक्ति बेकार हो जाता है हमारे लिए? नहीं, हमें बुखार लगता है कि बेचारे को बार बार बुखार आ जा रहा है। सेम थिंग, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ द प्रीचिंग एक्चुअली, है ना। तो चल सकते हैं प्रभु जी आगे। प्रभु जी, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब और जो धर्म के लोग हैं वो मतलब हमारा जो धर्म है उसके लिए इतनी बुराई नहीं करते वो, लेकिन जो हमारे धर्म के लोग हैं वही उसकी इतनी बुराई नहीं करते हैं कि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि जय भीम वाले हैं, हाँ, ब्रह्म एग्जैक्टली कुमारी चल रही है बहुत सारे। यही चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो दे आर नॉट फ्रॉम अदर रिलीजन्स, वो हमारे ही अपने सनातन धर्म से ही है, तो उन्हीं की गति ये बताई जा रही है। ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बलि के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी बलि अलाउड नहीं है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें जिस प्रकार इस जगत में नर भक्षकों के नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी प्रकार
उनके शिकार अब उन अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। तो जैसे उसने मार के, मतलब जो बलि दिया जाता है उसके चारों तरफ घूम घाम के जो है नाचते गाते हैं, उसी सेम प्रोसेस से उसको भी मारा जाता है, टुकड़े करके उसका जो है रक्तपान किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा था कि जैसे अगर हम हिंदूज और मुस्लिम्स में भी ये चीज को देखते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस, कि जहाँ पे मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ नहीं है लेकिन हमारे यहाँ तो अलाउड है। तो आप लोगों ने एक एक शब्द सुना होगा कि एक एक जो है ना, इनमें भी मांस जो है दो प्रकार का होता है, एक झटके का मांस होता है और एक हलाल करके जो मांस दिया जाता है। तो यस फिर जो सुना। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि झटके का मतलब है कि उसको जो है ना विदाउट एनी प्रोसेस को उसको मार दिया गया है। लेकिन हलाल का प्रोसेस क्या है, बेसिकली हलाल का प्रोसेस के अंदर भी जो ममसा है, तो उसका भी प्रोसेस यही है कि आपको उस जानवर को हल्के हल्के मारना है। मतलब उसके अंदर पहले एक चीरा लगेगा, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, दिस माइट नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, बट उसको जैसे चीरा लगाना है। अब जब वो तड़प रहा है तो उस जानवर की आंखों में देखना है आपको। सो वो जो टेरर है, वो जो चीजें हैं, अब एक्चुअली में जब एक व्यक्ति उससे ऊपर आता है तो वो इन सारी चीजों को, इन सारे पापों को, इन सारे जो नरक हैं, उनको पहले ही इमेजिन कर चुका होता है कि जब मैं इतना पाप कर रहा हूँ तो मेरे को भी ये यातनाएं सहनी पड़ेंगी, एंड दैट इज देयर प्रोसेस ऑफ हलाल। हलाल में भी जो कलमा पढ़ा जाता है उसके अंदर यही प्रेयर्स हैं कि जो टेरर, जो जो दुख दर्द मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो कई लोग कहते हैं कि हम तो हलाल का खाते हैं, क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है नॉलेज हो, कुछ लोगों को ना हो। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ पे हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हैं हमने, है ना। तो वो कहते हैं कि हम तो हलाल का खाते हैं, बट अगर एक्चुअली में जो रियल प्रोसेस है हलाल का भी, वो ये है कि यू हैव टू डू योर सेल्फ हलाल, है ना, कि आपको खुद मारना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी, कि अभी तो लोग क्या है, बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, KFC में गए और उसमें जो है ना चिकन ऑर्डर कर लिया और खा लिया चुपचाप बैठ के, या मतलब आराम से बैठ के। बट अगर आपको खुद ही मारना है, खुद ही खाना है, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही कम ऐसी संख्या बचेगी जो लोग ऐसा नॉन वेजिटेरियन को खा रहे होंगे। सो यहाँ पर अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम इज द प्रूफ, कि जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की ये बलि अलाउड नहीं है। अगर है तो उसका क्या वो है, राक्षसों के द्वारा टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, और उन्हीं का रक्तपान कौन कर रहे हैं, वही राक्षस कर रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं 32 नंबर श्लोक में। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं, और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे में फंसाकर भयंकर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं। सो समटाइम्स इट लुक्स कि हाँ ये तो चलो कोई बात नहीं, हमने क्या करा, जैसे किसी कबूतर को दाना डाल दिया, बाजरा डाल दिया, उसके बाद कबूतर को क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। फिर फंसाने के बाद क्या है ना, कि उसको धीरे धीरे करके या उससे ही हंसी मजाक कर रहे हैं कि ये तो मैंने अपने सामने भी देखा हुआ है कि जैसे कबूतर के पैर में जो है ना क्या करेंगे, धागा बांध देंगे। अब जब कबूतर जो है थोड़ा दूर उड़ के जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो उड़ते उड़ते वो अपन फड़फड़ाएगा, फिर वापस से वहीं पे अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये बड़ा हंसने का उनके लिए वो होता था कि मतलब मैं, ऐसा मैंने देखा हुआ है अपने सामने। तो ये वही सेम चीज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूलप्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं। वहां उनके शरीर को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। तो सेम थिंग, जैसा वो पीड़ा दिया है वही सेम चीज भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं, और उनके शरीरों को गिद्ध तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। सो जो फर्स्ट स्लाइड था, फिर से वो ये है, आप उसमें देखेंगे ना तो उसमें गिद्ध पक्षी जो है ना बड़े आ रहे हैं और वो नोच रहे हैं। इस प्रकार के यातना पाकर उन्हें पूर्व कर्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। तो ये दिस इज नॉट सिंपल कि हम किसी भी जानवर को पाल कर, या मतलब उसको बहला फुसला कर उसका ट्रस्ट विन करके, और उसके बाद जो है ना हम क्या कर रहे हैं, उसको परेशानी पहुंचा रहे हैं। तो उसको कहाँ भेजा जाता है, शूलप्रोत नामक नरक में भेजा जाता है। 33 नंबर श्लोक में आते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान है, जो सदैव क्रुद्ध रहते हैं और अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंड शूक इसमें दंड शूक लिख दिया, एक्चुअली में दंड शूक है नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फनों वाले सर्प होते हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। तो
एक्चुअली में देखा जाए ना तो ईर्ष्या एक्चुअली में जो ये हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह सब में ईर्ष्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईर्ष्या क्या है, किसका सूचक है? सर्प का सूचक है। तो वो भी जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा जो है क्रुद्ध रहते हैं और अन्य जीवों को जो है ना पीड़ा पहुंचाने में, अरे गुस्सा आ रहा है, इसको मार दिया उसको मार दिया, तो उनको कहाँ ले जाया जाता है? दंडशूक नामक नरक में ले जाया जाता है। फिर 34 नंबर श्लोक में दिया गया है, जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में एक मिनट बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवटन निरोधन अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। तो अब एक्चुअली में देखा जाए इसको जो हम समझ सकते हैं, जीवों को कुएं गुफा अंधेरी जगह में बंद करना, तो जैसे किडनैपिंग कर लेते हैं या मतलब और दूसरा ये तो हुआ मनुष्य की किडनैपिंग हुआ। सेम चीज अगर हम देखें तो जैसे कि आजकल लोग जैसे पोल्ट्री फार्मिंग्स है, उसमें लोग जो है ना जानवरों को जानवरों की तरह भी नहीं रखते हैं, वो जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखते हैं। तो सेम चीज उनको क्या करेंगे ना कि जैसे मैंने आप एग फार्मिंग का अगर आप देखेंगे तो एग फार्मिंग में कुछ एक उनका होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उसमें क्या होता है ना कि कुछ जैसे जो चिकलेट्स निकलते हैं उसमें से जो सही नहीं होते हैं, या ईदर मुझे लग रहा है कि शायद मेल्स जो होते हैं जो उनके लिए आगे अंडे नहीं दे सकते, उनको क्या करा जाता है, पूरा लेके एक गड्ढे में भर दिया जाता है और वो मरते रहते हैं उसके अंदर में, वो अंधेरे गड्ढे में डाल दिया, मतलब कुआं सा खोद रखा है या गड्ढा खोद के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया और मार दिया सबको। तो उनके लिए क्या बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति में नरक में ले जाया जाता है, वहां वे स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिए जाते हैं जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है। तो सेम वेज जो दूसरे जीव को उन्होंने क्या किया था, प्रताड़ित किया था, उसी प्रकार से वो सेम प्रताड़ित होते हैं, वे भयंकर यातनाएं उठाते हैं। 35 नंबर श्लोक में आते हैं, जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों, ये हमारे लिए भी है, जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उसे भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है। तो एक्चुअली में अगर हम देखा जाए तो अतिथि का मतलब ही क्या है, जो बिना तिथि के आए। तो अभी तो अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब श्रीमद् भागवतम में ही ये चीज को दिया गया है, आई एम नॉट श्योर, अभी हम पढ़ चुके हैं तो उसमें भी ये चीज बताया जा रहा है कि बेसिक एटिकेट क्या है कि हम कोई भी अतिथि आए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्या हो ना हो, अगर वो हमारा अतिथि बन के आए तो हमें उसे कैसे रिसीव करना है। सो दिस इज बिन टोल्ड इन शास्त्रस, कि वो शास्त्र में बताया गया है कि कैसे करना है, कैसे उनको मतलब एटलीस्ट आके उनको क्या क्या करना है, एक आसन ऑफर करना है, पानी ऑफर करना है और एक स्माइल के साथ उनको रिसीव करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर कहते हैं ना तो नॉर्मल साधारण व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली गृहस्थ मेंशन किया है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। तो यहाँ पर है, और जो ऐसा नहीं करता, या मतलब किसी को लगता है ना कि अरे कहाँ से टपक गए सिर पे, बताओ हमारा तो सोने का समय था और ये आ गए देखो। तो ये चीजें बड़ा ध्यान रखने वाली हैं, जो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे अपराध भी नहीं करने चाहिए। जहां उसे वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपटकर तेजी से उनकी आंखें निकाल लेते हैं। तो आंखें बड़ी चढ़ जाती हैं ना कि अरे कहाँ से आ गए, या मतलब अब हमारा कल्चर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है कि हम अतिथि को अतिथि ही नहीं समझते, या इवन हम अतिथि बनने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले के कल्चर में अगर हम देखेंगे, सो नोबडी मतलब ये मैंने भी अपने सामने अभी कल्चर को बदलते हुए देखा। जैसे हम कभी पेरेंट्स को देखते थे कि किसी के घर में डेथ हो गया या किसी के घर में कोई जरूरत है, तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल, कि हाँ जो है ना कि हम चाहे अपना बिजनेस का कॉम्प्रोमाइज करेंगे या कोई भी चीज़ को करेंगे, बट दे आर ऑलवेज अवेलेबल, और ऐसा ही हमारे लिए भी होता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हम सो कॉल्ड किसी के घर में जरूरत है, लेकिन हम क्या चीज़ का एक्सक्यूज लेते हैं, अरे मेरी मीटिंग है ना आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो आई कैन नॉट लीव दैट। तो ये भी बहुत सूक्ष्म चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए, है ना। या दूसरा मतलब एक रीजन तो ये हो गया कि हाँ मैं रेस्ट कर रहा था या मेरा ऑफिस है, मेरा ये सारी चीजें हैं, तो वो जो आंखें चढ़ना है वही आंखें सेम कौन होते हैं, ऐसे पक्षी जो है उनकी आंखें निकाल लेते हैं, कहाँ पे, पर्यावर्तन नामक नरक में। ठीक है। फिर लास्ट जो इसमें बताया गया है
36 नंबर श्लोक में, जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है और जो सदैव वह सदैव सोचता रहता है कि कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या, उसकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले ना ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं। अतः वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह दिखता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है। किसके लिए बताया जा रहा है? एक कंजूस व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है। सोचने में लगता है कि हाँ ठीक है, कंजूस है, क्या हो गया, लेकिन कैसे व्यक्ति की जो दिन रात मतलब उसकी कॉन्शियसनेस क्या है कि हाय मेरे पैसे को कुछ ना हो जाए, ये जो धनी व्यक्ति है ये ना लूट ले, जो नीचे वाला व्यक्ति है वो ना लूट ले, ऐसा ना कर ले, वैसा ना कर ले। अब उस पैसे को सिक्योर करने के लिए जो पाप कर रहा है वो धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा करने के लिए वह जो पाप कर्म करता है। तो अब एक्चुअली में सफिशिएंट धन होने के बावजूद भी, अब एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग को सिखाया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक कि उसके पीछे ऐसा बताया जाता है कि बस हम दिन रात बस उसी की चिंता में ही लगे रहे कि अरे प्रभु जी अभी तो हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमारा धन कमाने का ही समय है या अभी हम धन बचाने का समय है। नो, अगर हमारे पास भगवान की कृपा से हमें ठीक ठाक मिला है तो हमें इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा टेंस्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जब भगवान इतने बड़े बड़े हाथी का पालन करते हैं तो भगवान मेरा भी पालन करेंगे। धन कमाना किस लिए कमाया जाता है? गृहस्थ धन किस लिए कमाता है? क्योंकि 3 आश्रमों का जो पालन है वो भी कौन किसको करना है? गृहस्थ को ही करना है। तो उस प्रकार से अगर हमें धन मिल रहा है, अपने घर में हम ठीक प्रकार से रह पा रहे हैं, तो दैट इज अवर utmost satisfaction, that should be our utmost satisfaction। उसके आगे कोई भी चीज लग रही है तो वी शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा, है ना, कि भगवान जो भी है वो हमें किस तरीके से रखेंगे, जैसे रखना चाहेंगे वैसे रखेंगे, है ना। अब उसको धन अर्जित करना, उसको बढ़ाने तथा रक्षा करने के लिए वो जो पाप कर्म करता है उसके कारण उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है। और वो किस प्रकार से करते हैं? जिस प्रकार से कपड़े सिलते हैं, यहाँ यमराज के दूत उसे संपूर्ण शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। तो पूरे शरीर में जो है सुई और धागा, सुई और धागा पिरोया जाता है। ठीक है, तो ये 28 श्लोकों का वर्णन था। अब 37 से लेकर 40 के बीच में विराट रूप को समझने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भगवान का विराट रूप दिखाया गया है कि जो भी सारी चीजें हैं वो आ कहाँ से रही हैं, कहाँ हैं। 37वें नंबर में श्लोक में बताया गया, यमराज के राज्य में सैकड़ों हजारे नरक लोक हैं। अब हमने शुरुआत में भी ये चीज की बात करी थी कि 28 की नहीं है, 28 तो सिर्फ बताए गए हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों नरक लोक है। पापी वहां जाते हैं और पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं, है ना। कर्मफल समाप्त होने पर दोनों ही फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर पाप कर्म जो भी जैसा भी करता है, ये चीज को हम जानते हैं कि अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक की तरफ जाएंगे। और बुरे कर्म कर रहे हैं तो जो जितने भी विगत कर्म हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए वो सारे क्या करते हैं? पहले फिर नरक को भोगते हैं फिर उस चीज से। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ खाली। हे राजा परीक्षित, यमलोक में इसी प्रकार सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है जिनका यहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पाप ऐसे हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर अभी हुआ ही नहीं है। अभी तो हमें सुन के, इसको सुन के ही बड़े डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है कि बताइए कैसे इतने सारे पापों से बचा जाए, है ना। वे नहीं, वे सभी अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। तो जिस प्रकार का पाप होगा उस प्रकार के नरक में प्रवेश दिया जाता है। किंतु जो पुण्यात्माएं हैं वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं। और तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों को ही फिर से क्या आना पड़ता है? कर्म भूमि पर आना पड़ता है। और उसके बाद 38वें नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि विराट रूप जो है भगवान का बाह्य बाह्य विश्व रूप है। अब एक्चुअली वह भगवान को भी अगर हम आउटर कंटेक्स्ट में देखना चाहते हैं कि भगवान सब जगह विराजमान है एक तरीके से, तो वो क्या है? विराट रूप है। और ये स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया ही। तो प्रारंभ में द्वितीय तथा तृतीय स्कंद में मैं बता चुका हूं कि मुक्ति मार्ग किस प्रकार की मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो ये कह सकता है कि हाँ भगवान यहाँ तो नहीं है, भगवान वहां तो नहीं है, बट ये सब कौन है? भगवान के ही भक्त हैं, भगवान की ही एनर्जीज हैं। तो उसके माध्यम से भी हम भगवान की प्रेजेंस को हर जगह देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम डीवाईएस के लेक्चर की भी बात करें तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि
क्रिएशन हैज अ क्रिएटर। अब अगर कोई जानवर है, बहुत सारे जानवरों की, बहुत सारी चीजों की, अब जैसे फ्लावर है, कोई भी किसी भी फ्लावर को आप उठाइए, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन देखिए। अगर हम में से कई लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो बायो अगर हमने 6 7 क्लास में, 8 क्लास में भी अगर हमने देखा होगा, तो किसी भी पत्ती को आप छील के भी अगर आप देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखेंगे, तो एक पत्ती के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या है, बड़ी सुंदरता से उसको डिजाइन किया गया है। इट्स नॉट लाइक कि रैंडमली हो गया। तो ये सब किस चीज का स्मरण दिलाता है? भगवान का ही स्मरण दिलाता है बेसिकली, है ना। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंड सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप श्री भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उत्पत्ति उनके शक्ति और गुणों से हुई है। तो यहाँ पे शक्ति और गुण हम हर अलग अलग लोक में देख सकते हैं कि उसी शक्ति और किस प्रकार के गुण के अनुसार वो है, प्रकृति के 3 गुण बेसिकली हुई है। इससे इससे ही सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित श्री भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इस विषय में सुनता है या फिर अन्य व्यक्ति को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भावनामृत समझाता है, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी, इवन सुखदेव गोस्वामी जी भी सोल्यूशन दे रहे हैं कि हमें कैसे बचना है ये सारी चीजों से, क्या वो बनना है, दैट इज द सोल्यूशन। तो आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में उसकी श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। तो सब चीज का प्रोसेस क्या है, सब चीज का जो पर्पस है वो क्या है, धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि अगर हम बिल्कुल 0 नंबर की सीढ़ी पे बैठे हैं, तो धीरे 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 इवोल्यूशन करते हुए हम कहाँ पहुंचे, 100 नंबर के, यानी कि भगवान की कृष्ण चेतना तक पहुंचे। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने आप को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। देर कैन बी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, हम अपने जीवन में भी देखते हैं बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं। जैसे कि जब हम बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है, तो उसको लगता है कि अरे नर्सरी क्लास तो बड़ी टफ है। आजकल तो बड़ा इजी हो गया है, लेकिन फिर भी पहले के टाइम में अगर हम जैसे देखते हैं, तो जैसे हम फर्स्ट क्लास में आए, तो फर्स्ट क्लास में कहते थे कि अरे नहीं बड़ा टफ हो गया, अब इसका सिलेबस जो है ना बहुत ज्यादा हो गया। बट धीरे 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 जब हम उसका प्रयास करते हैं, तो उसी में वो बच्चा जो है रत होता चला जाता है। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की ओर अग्रसर होना, कृष्ण भावनामृत होना, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। चाहे हम ना भी जानते हो, चाहे हम स्लो रखें प्रोसेस को, बट उसको कभी भी रुकने ना दें। अब यहाँ पर 39 श्लोक में बताया जा रहा है, जो सन्यासी यानी कि भक्त बताया जा रहा है, को पहले विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, फिर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो अब शिला प्रभुपाद जी इस चीज को, ये एक जो प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग फॉर्चुनेट हैं, जहाँ शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के जो है व्यक्तिगत स्वरूप को, आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के लिए हमारे पास सुविधा भी है, जहां पर हमारे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे पास, जरूरी नहीं है कि हम 0 वाले प्रोसेस से जाके फिर से जाके पूरा वो फॉलो करें, लेकिन क्या सारी चीजें हैं वो चीज को समझने के लिए कि क्या पूरा ओवरऑल प्रोसेस है क्या, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ये है। अदरवाइज हमें जानबूझकर फिर से पहले कि नहीं जी हम तो अपने आप को अज्ञान बनाएंगे, पहले विराट रूप के ऊपर करेंगे, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। ठीक है। फिर 40 श्लोक में बताया गया, पृथ्वी, द्वीप, पर्वत, महासागर, तारे, दिशाएं, अधोलोक और नरक लोक, ये सब भगवान रूप, भगवान के विराट रूप के अंग हैं। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये भगवान के विराट रूप के अवयव हैं, जिन पर समस्त जीवात्माएं आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। तो बेसिकली यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कोई चीज बची नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब जो भी चीज पॉसिबल है, जो भी एक हमारे कुछ चीजें तो ऐसी थी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ना, तो वो सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मैं फिर से एक बार नरक लोक के बारे में एक और जो हिज ग्रेस जीतामृत प्रभु जी स्टोरी बता रहे थे, उसको बता के देन आई विल कंक्लूड। तो ये नारद पुराण के उत्तर भाग में ये कथा आती है। तो उसमें एक राजा हुए, राजा रूपमंगत। तो वो कौन थे, सार्वभौम राजा थे। तो सार्वभौम राजा होने के नाते वो क्या थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, मतलब सारे सारे जगत के राजा थे। तो अब एक्चुअली में कल जब हम सेंटर पे थे, जो भी भक्त सेंटर पे थे, तो हम लोग भगवत गीता के राज ऋषि के बारे में पढ़ रहे थे। भगवत गीता श्लोक राज ऋषि के बारे में 4.2 में उसमें बताया जा रहा था कि ये जो विद्या है वो किसको दिया जाता था, राज ऋषियों को दिया। तो वो क्या करते थे, उनका एक रूल था
कि जिस दिन भी एकादशी होती थी तो उस दिन वो क्या करते थे, पूरे राज्य में, पूरे राज्य यानी पूरी पृथ्वी पर जो है ढोल नगाड़ा बजाया जाता था और उसमें ये अनाउंसमेंट किया जाता था कि जो है ना, कोई भी व्यक्ति 8 साल से ऊपर और 85 साल से 8 साल से ऊपर और 85 साल तक जो भी है, वो कोई भी आज कौन है, प्रसाद या भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। आज सिर्फ और सिर्फ आपको भोजन करना है, भजन करना है, नो भोजन। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब अब जब राजा ने ऐसी ऑब्लिगेशंस लगा दिया तो लोग उसका पालन करने लगे। अब देखा जाए तो बहुत सारे पाप हुआ करते थे, पाप भी होते थे, और उसके साथ साथ में जो इतना एकादशी व्रत के पालन से इतना ज्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस होने लगा कि धीरे 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 क्या हुआ कि जो नरक का द्वार है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, प्रभु जी पूरा नारद पुराण में से पढ़ के बता रहे थे, दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, है ना। तो पूरा प्रभु जी बहुत एक्सप्लेन करके नारद पुराण में से बता रहे थे। तो बता रहे थे कि मतलब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि नरक जाने का रास्ता ही बंद हो गया, मतलब वहां पे कोई जा ही नहीं रहा। तो जैसे कोई रास्ता ऐसा हो जाता है ना कि अनअटेंडेड सा है, जब यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है तो उसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, तो मतलब आने जाने का रास्ता भी ऑलमोस्ट बंद सा ही हो गया। अब वहां पर जाकर इतना ज्यादा स्थिति ऐसी हो गई कि जो चित्रगुप्त जी हैं, जो हमेशा जो है जीवों के सारी चीजों को लिखते रहते हैं, है ना, कि कौन क्या कर रहा है, किसके क्या कर्म है, तो उनको लिखते लिखते वो भी फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि अब उन्होंने जो उनके पोथी पत्र थे ना, उनको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि कोई आ ही नहीं रहा है, मैं किसका क्या लिखूं, क्योंकि सबको कहाँ जाना है, सबको भगवत धाम जाना है, क्योंकि कोई भी यहाँ आएगा ही नहीं। तो फिर इससे दुखी हो गए। जो पिछली वाली स्टोरी थी उसमें क्या था कि नर्क लोक खाली कर दिया था उस बच्चे ने, लेकिन यहाँ पर क्या है, नर्क लोक का रास्ता ही बंद हो गया। तो फिर उसके बाद जो है जो यमराज हैं वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आपने मुझे ये पोजीशन दी ही क्यों है, जब मेरे से सेवा ही नहीं करवानी तो फिर आपका मेरे का इसका फायदा ही क्या है। तो आप ये रखो, मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ। और मतलब जब वो भगवान से मिलने के लिए आते हैं, आई थिंक भगवान से मिलने के लिए आते हैं या शायद ब्रह्मा जी का है इसमें, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा सा इसमें लिख नहीं पाया था। इधर वेज तो जब वो उस सभा में भी जाते हैं तो वहां पर जितने भी और देवी देवता बैठे होते हैं वो भी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि भाई यमराज जी तो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले आदमी हैं, और चित्रगुप्त भी उनके साथ में जो हमेशा उनके अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं वो भी वहां पे कैसे आ गए, है ना। तो वहां पर फिर वो भगवान को सारा वृतांत बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे राजा रूपमंगत जो है वो बिल्कुल आने ही नहीं दे रहे हैं, तो मेरा तो सर्विस ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर यमराज जी को जो है चिंता हो जाती है कि मेरा सर्विस ही नहीं बचेगा तो मैं करूंगा क्या फिर। तो ये जो है बेटर है कि आप ये मेरा रेजिग्नेशन रख लीजिए। तो वहां पर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, सो दैट वाज ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कुछ प्लान करते हैं, फिर राजा रुक्मंगद। ब्रह्मा जी ही थे तो जी। ब्रह्मा जी थे, ओके, आपने सुना हुआ है जी। स्टोरी, मैंने नहीं सुना था पहले। हाँ, वो दिन चल रहा था, सुना। ओके। तो फिर वो जो है उनका विवाह कराते हैं एक स्त्री से, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को वो बंद करवाती हैं, तब जाके नरक में लोग जाने लग जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो नरक से जाने के लिए अगर हम चाह भी रहे हैं और नहीं भी चाह रहे तब भी हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं, है ना। तो नरक से जाने का जो ना जाने का जो तरीका एक यही है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं, और भगवान की शरणागति से ही हम नर्क लोक को बच सकते हैं, नर्क लोक में जाने से बच सकते हैं। और सिर्फ बच ही नहीं सकते हम, बल्कि भगवत धाम को भी जा सकते हैं। इवन जो इस लास्ट 37 श्लोक में जो बताया जा रहा है कि स्वर्ग में जाते हैं, हमें स्वर्ग में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसी जीवात्माएं कहाँ जा सकती हैं, वो जीवात्माएं सीधा भगवत धाम को जा सकती हैं, जहां पर ये जन्म मृत्यु का पूरा चक्र भी कट सकता है। जब मैं ये चैप्टर को पढ़ रहा था तो एक यूथ फोरम का बहुत फेमस डायलॉग, या वो कह सकते हैं हम, जो हम स्लोगन था, तो वो यहाँ पर है और वो यमराज से रिलेटेड ही है कि जब इतना कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। सो दैट शुड बी अवर इंटेंशन कि हम इतना इंटेंसली जो है चैंटिंग करें कि यमराज भी क्या करें, हमारे खाते को रद्द कर दें। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।